नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के बिलारी में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रदेश के 18 किसानों को भी सम्मानित किया गया। ढकिया नरू गांव में आयोजित किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था की बारीक जानकारी रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है। किसानों को कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश की सभी चीनी मिलों को चलाया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना किसानों का लगातार भुगतान भी किया जा रहा है। प्रदेश के सभी किसानों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए कई योजनाएं तैयार की गई है। सीएम ने कहा कि जिन किसानों के पास निजी ट्यूबवेल है, उन्हें सरकार की तरफ से फ्री बिजली मिलेगी। इसके साथ ही मुरादाबाद से जल्द हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के शासन के दौरान प्रदेश में लगातार दंगा होता था। अब कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। अब लोग कहने लगे हैं, कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। इस अवसर प्रधान कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जितिन प्रसाद, धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री गुलाब देवी, सरदार बलदेव सिंह औलख, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, सत्यपाल सैनी, हरि सिंह ढिल्लो, गोपाल अंजान तथा जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद शैफाली चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष संभल अनामिका यादव, विधायक रितेश गुप्ता, पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी, आयोजक मंडल की ओर से अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, मुख्य संरक्षक SS अहलावत, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल चौधरी सहित बड़ी संख्या में प्रशासन, आला अधिकारी तथा पुलिस बल तथा लाखों की संख्या में पहुंचे लोग मौजूद रहे। चरण सिंह के विचारों को और दिनों दिन उन्नति दे, तरक्की दे और व्यापक प्रचार प्रसार करें। चौधरी चरण सिंह जी एक छोटे से किसान परिवार। आपने देखा होगा पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला। पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। MSP की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन MSP ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसान 15 किस्तों में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। आज के दिन पर 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है
और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है। इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, पहली बार आपने देखा होगा, चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले वर्ष के लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है कि हर हाल में अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहरी जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राजनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है। लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का एक प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और जाट महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है।